नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय श्री हनुमान जी के बाल्यकाल से संबंधित है और किस प्रकार हनुमान जी को अपने बाल्यकाल में जो अद्भुत शक्तियाँ थी वो कैसे प्रदान हुई, उनके बाल्यकाल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिससे एक नटखट बालक हनुमान जी बने। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हनुमान जी माता अंजना के और केसरी जी के पुत्र हैं और उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कई सारी उपलब्धियां हासिल की थी। तो आज उनके जीवन या उनके बाल्यकाल पर हम एक उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे जिससे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, और हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी है, जैसा कि आप जानते भी होंगे जिन्होंने रामायण का अध्ययन किया है या टीवी में जो प्रसारण होते हैं उसके माध्यम से भी देखा होगा। वैसे तो हनुमान जी वानर जाति के थे, लेकिन वानर जाति में भी कपिराज उन्हें कहा जाता था, केसरी जी को। और कपि वानरों में एक प्रकार की जाति होती है। तो हनुमान जी का जो संबंध था वह कपि या कपिराज जाति से था। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे और उनका जो बाल्यकाल है हनुमान जी का वह कपिराज के ही जो जंगल हैं या जो क्षेत्र है उसमें गुजरा था। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी बचपन में कैसे थे। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि एक बाल्यकाल अवस्था में ज़्यादातर जो बालक होते हैं वे कितने नटखट होते हैं और हर किसी के बाल्यकाल से जुड़ी कुछ न कुछ जो यादें होती हैं आपकी भी होंगी। तो उसी प्रकार हनुमान जी के जीवन में भी कुछ बाल्यकाल की बहुत ही अद्भुत घटनाएं हैं। तो सुनते हैं उन्हें। तो हनुमान जी ने बचपन में पवनदेव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। जो उनके गुरु हुए हैं वो ऋषि मातंग जी थे, जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के बहुत सारे फल खा जाते थे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो ज़्यादातर फलों पर अपने जीवन को जो है आधारित बना लेते हैं। तो फल ही उनका जीवन होता है। और जैसे कि आपने सुना भी होगा, कंदमूल होते हैं और जो वनों के फल होते हैं उनसे ही जो ऋषि मुनि हैं वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। जब ऋषि मुनि अपने यज्ञ में अपना समय व्यतीत करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा आदि करते थे, तो उस दौरान जो रखे हुए उनके लिए भोजन के रखे हुए फल होते थे तो हनुमान जी उन फलों का ही आहार कर लिया करते थे। तो उसी प्रकार एक बार यज्ञ हो रहा था, तो उसी में हनुमान जी ने जो फल थे ऋषियों के वह सारे खा लिए। और हनुमान जी बहुत ही नटखट और बहुत ही उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में जो इंद्रपुत्र जयंत हैं और सूर्यपुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण लिया था कि क्योंकि वह जो थे जयंत और सूर्यपुत्र शनि वह जो था वायु मार्ग का भी इस्तेमाल करना जानते थे। तो उन्होंने भी, हनुमान जी ने भी यह प्रण किया कि जिस प्रकार वह बालक हवा में उड़ सकते हैं तो वह भी एक दिन अवश्य उड़ना सीखेंगे और जो वायु है उस पर भी अपनी महारत हासिल करेंगे। फिर पवन देव ने उन्हें उड़ना सिखाया। तो एक बार इसी उड़ान से जुड़ी उनकी एक कहानी थी जहाँ से उन्होंने उड़ना सीखा। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निकलने का प्रयास किया था, तो रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका। तो राहु को उन्होंने दूर फेंक दिया, क्योंकि वह धीरे धीरे अपना बल प्राप्त कर रहे थे और ज़्यादातर चीज़ों को सीख रहे थे। तो क्योंकि आप जानते हैं हनुमान जी जो हैं वो बल के देवता हैं, तो उन्होंने राहु को उठाकर दूर फेंक दिया। फिर वह सूर्य को निकल जाते हैं तो संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कथा को थोड़ा सा सूक्ष्म में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उस क्षण की याद दिला रहा हूँ कि उस वक्त कैसा रहा होगा। तो उसके बाद वह सूर्य को निगल जाते हैं, संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। यह देखकर इंद्रराज जी जो हैं वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपना वज्र फेंक कर उनकी ठुड्डी पर प्रहार करते हैं। तो उससे उनकी हड्डी
जो ठुड्डी की हड्डी है वह टूट जाती है और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिसके चलते उनके पिता पवनदेव नाराज होकर संपूर्ण विश्व से प्राणवायु को अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पवनदेव जिनका पूरा वर्चस्व हवा पर, जो वायु है, चाहे वह श्वास हो, चाहे जो सामान्य तौर पर जो बहने वाली हवाएं हैं, क्योंकि हवा है तो हर प्रकार की हवा पर उनका नियंत्रण था, तो वह प्राणवायु भी जो है अपनी ओर सोख लेते हैं, जिससे कि संपूर्ण विश्व में प्राणवायु का अभाव हो जाता है और इससे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर सभी देवता एकत्रित होकर उन्हें मनाते हैं कि प्रभु ऐसा ना करें, अगर ऐसा होगा तो संपूर्ण विश्व का जो है वह संहार हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर उन्हें जैसे तैसे मनाया जाता है, क्योंकि एक पुत्र की जो दशा होती है इस प्रकार, जिसके पुत्र को पीड़ा हुई हो और पुत्र मूर्छित होकर पड़ा हो, तो ऐसे पिता जो है स्वाभाविक है कि वह क्रोध में या आवेश में आकर कुछ ना कुछ जो है अहित की भावना रख ही लेता है। तो इस प्रकार सभी फिर जितने भी देवी देवता थे उन्होंने प्रकट होकर पवन देव से आग्रह किया कि प्रभु ऐसा ना करें, इससे संसार का जो है वह हानि हो जाएगी और संसार जो है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो उन्हें फिर इसके बाद मनाया गया और उनकी समय याचना की गई और उसके बाद में हनुमान जी को देवताओं ने अपना आशीर्वाद देके पुनः फिर जो है सचेत कर दिया। उसके बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये जो मैंने आपको सूक्ष्म में यह कथा सुनाई, इसके बाद ही फिर सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी तरह से आशीष दिया और उन्हें शक्तिवान बनाया। तो यह बाल्य कथा आपको कैसी लगी, आप अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो आपकी भावनाएं हैं उसको व्यक्त अवश्य कीजिएगा। तो अगले क्रमांक में इसी तरह के हनुमान जी से संबंधित कुछ और तथ्य लेकर मैं फिर से आपके समक्ष आऊँगा और आप सभी से आग्रह करता हूं कि जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको इस प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलें। तो अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले क्रमांक में। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।